मैं मोदी जी के घर पे 5 किलो राशन भिजवाऊंगा। अगर मोदी जी 5 किलो राशन में अपना घर का गुजारा कर ले तो मेरे को बताएं। सिर्फ 1 महीने सरकार चलेगी हो, इसके बाद में ये खुद ही हट जाएंगे अपना। जब गरीब आदमी का जो काम धंधा नहीं है तो आदमी जो काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? बेईमानी हुई है और क्या होगा, सीधी सी बात है। ये बगैर बेईमानी के मोदी सरकार तिवारा आ ही नहीं सकती थी। कांग्रेस सही काम करती है, कांग्रेस आनी चाहिए, राज कांग्रेस का होना चाहिए। 100 रुपए थी, वो बता रही थी उत्ते चाटा पड़ा सही पड़ा, तो वो वहाँ बैठी थी, उसकी माँ फौजी थी, माँ वहाँ बैठी हुई थी उस लेडीज की, उत्ते तो चाटा सही मारा उसने। ना तो राशन हम कोई मुफ्त खोरे को चाहिए, मुफ्त का खाएंगे, हम तो मेहनत करते हैं, मेहनत का खाते हैं, मेहनत का चाहिए हमें, हमें नहीं चाहिए फ्री का। कंगना रनावत को तो थप्पड़ क्या जूते भी मारने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वो बैठी हुई औरतों को भाड़े की औरत पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, क्या क्या वर्डिंग यूज करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी और मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। इस वक्त हम मौजूद हैं जामा मस्जिद पे और हम यहां पे लोगों से बात करने वाले हैं जो मोदी जी इस बार तीसरी बार सत्ता में आ चुके हैं। क्या वो अपनी जो उन्हें गारंटी निकाली थी चुनाव के समय, क्या अपनी गारंटी पे खरे उतरेंगे या नहीं? आइए लोगों जानते हैं उनकी क्या राय है इसको लेके। नाम क्या आपका? मोहम्मद सलीम। जो मोदी जी को 10 साल सत्ता में हो गए थे और 5 साल उनको और मिल गए हैं, तो क्या लगता है आपको जो उन्होंने गारंटी दी अपनी वो उस पर खरे उतरेंगे? अब उन्होंने गारंटी दी उन्होंने, मगर ये मुझे लगता नहीं है किसी का हाल पूरे कर दे। नहीं उतरेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा महिपाल। तो जो आप बताइए, मोदी जी अपनी गारंटी पे खरे उतर सकते हैं जो उन्होंने इतने वादे करे हैं? सब झूठा भैया, कोई खरा नहीं उतरेगा, सब झूठ बोलता है वो, सब जुमलेबाजी है, कोई अच्छी बात नहीं बताता बंदा, झूठ ही झूठ। मोदी जी ये कहते हैं कि हम 15 लाख रुपए देंगे, राशन देंगे, आपको मिला कुछ? नहीं, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ना राशन आ रहा है हमारा तो। और ऑटो वालों को परेशान कर रखा है, ऑटो वालों को परेशान कर रखा है हर तरह से। ना तो राशन हम कोई मुफ्त खोरे को चाहिए, मुफ्त का खाएंगे, हम तो मेहनत करते हैं, मेहनत का खाते हैं, मेहनत का चाहिए हमें, हमें नहीं चाहिए फ्री का। और 15 लाख की वादा करा था, कौन सा दे दिया? 1 लाख भी ना दिया, किसको दे दिया है? पक्का झूठा आदमी है, पक्का झूठा। अब जो सत्ता में आ चुके हैं उन्होंने इतनी ज्यादा गारंटी दे दी है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या अपने वादों पे खरे उतरेंगे? अजी ये वादे पे बिल्कुल खरे नहीं उतरेंगे, जब पहले नहीं उतरे तो अब क्या उतरेंगे? मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को आना चाहिए था एक दफा, कांग्रेस का बढ़िया था राज। अभी यूपी को लेके चर्चा बहुत चल रही है। तो यूपी में मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया और वहीं पे उनकी सीटें नहीं आई, वहीं से उनकी जीत ना हुई, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? तो मंदिर बनवाया तो हिंदू भी हमारे भाई हैं, उनको भी ये लगा कि बेकार है, कोई यहाँ पूजा पाठ से कोई खाने को मिल जाएगा, मेहनत करेंगे तो मिलेगा। और फिर इन्हें नौकरियां देनी चाहिए थी, नौकरियां देनी चाहिए थी लड़कों को, काम धंधा चलाना चाहिए था, काम धंधा बंद कर रखा बिल्कुल। रोजगार बैठे हुए लोग बाग परेशान है, हर आदमी। हम लोग परेशान है, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे जब तो बैठोगे आप गाड़ी में। कांग्रेस के काम को क्या लेकर कहना चाहते हैं? कांग्रेस सही काम करती है, कांग्रेस आनी चाहिए, राज कांग्रेस का होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के बारे में आपका क्या कहना है? इंडिया गठबंधन एक दिन टूटेगी, गिरेगी, 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 दिखा देगी। बहुत बढ़िया चलेगी, कांग्रेस की सरकार है। हाँ, बहुत बढ़िया चलेगी। केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन से निकल चुके हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो नहीं निकला नहीं है वो। बीजेपी कौन सी है? एनडी गिरेगी, कांग्रेस की नहीं, एनडी गिर जाएगी सरकार। कांग्रेस अपनी राहुल बढ़िया बनेगा, ये ज्यादा 1 महीना सरकार चलेगी, 1 महीने बाद पत्ते खत्म बिकते। सिर्फ 1 महीने सरकार चलेगी हो, इसके बाद में ये खुद ही हट जाएंगे अपना। जब गरीब आदमी का जो काम धंधा नहीं है तो आदमी जो काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? अभी इसी चुनावी सिलसिले में कांग्रेस की एक नेता थी कंगना रनावत, जिनको थप्पड़ मारा गया एयरपोर्ट पे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बस वो तो देखो, वो सही पड़ा रहा, पर 100 रुपए थी, वो बता रही थी उत्ते चाटा पड़ा सही पड़ा, तो वो वहाँ बैठी थी, उसकी माँ फौजी थी, माँ वहाँ बैठी हुई थी उस लेडीज की, उत्ते तो चाटा सही मारा उसने। कल पार्लियामेंट पे मोदी जी ने शपथ ली थी और वहाँ पे कांग्रेस का एक भी नेता को न्योता नहीं दिया, और जैसे राम मंदिर बना था उस टाइम भी न्योता नहीं भेजा गया, इसके बारे में आप क्या कहना है? वो गलत है, पार्टी तो लेते चलना चाहिए था, उसे बुलाना चाहिए था, वो तो घमंड ज्यादा है, घमंड। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकिफ है। जो मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आ चुके हैं, क्या लगता है वो जो उन्होंने अपनी गारंटी निकाली है, क्या उस पर अपनी गारंटी पे खरे उतर सकते हैं वो?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे वादे करे हैं। वादे करने के बाद कुछ भी नहीं हासिल हुआ, कुछ भी नहीं। हमें रोजगार चाहिए, रोजगार मिल नहीं रहा। 5 किलो राशन में किसका घर चल जाता है? और बोलते हैं 5 किलो राशन दिया जा रहा है। मैं मोदी जी के घर पे 5 किलो राशन भिजवाऊंगा। अगर मोदी जी 5 किलो राशन में अपना घर का गुजारा कर ले तो मेरे को बताएं। और वो वादे करते हैं, वादे करने के बाद उसे पूरा नहीं करते। लेकिन कोई फायदा नहीं है उनके वादे करने का, उनके सत्ता में रहने का कोई बेनिफिट नहीं है हमें। हम जो नल्ले बने हुए तो नल्ले ही बने हुए हैं। मेरी ग्रेजुएशन हुई हुई है, बीकॉम कंप्लीट कर रखा है, बट मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। आप यूपी को लेके क्या कहना चाहते हैं? यूपी में मोदी सरकार ने राम मंदिर बनवाया और वहीं पे उनकी सीटें नहीं आ पाई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यूपी के अंदर अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम करवाया था, पहले भी करवाया था, बस नाम योगी जी का हो रहा था। लेकिन वहां पे ये बोला जा रहा था कि वो राम को लेकर आए, बट ऐसा कोई है नहीं भाई। राम पैदा करने वाला है, अल्लाह पैदा करने वाला है, बट वो बोल रहा है कि मैं राम को लेकर आऊं। वो राम को कहाँ से लेकर आ जाएंगे? अभी इसी चुनावी सिलसिलों में आपने सुना होगा कि कंगना रनौत को एक थप्पड़ मारा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? कंगना रनौत को तो थप्पड़ क्या, जूते भी मारने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वो बैठी हुई औरतों को, भाड़े की औरत पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, क्या क्या वर्डिंग यूज करी। अभी इनकी कोई माँ बैठी हुई होती है, इनकी कोई बहन बैठी हुई होती है, अगर इन्हें कुछ बोला जाता, इनकी माँ को कुछ बोला जाता, तो इन्हें कैसा फील होता? इस जगह पे अपने आप को कंगना रनौत रख के देखे, तब पता चलेगा। आपका नाम क्या मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। है? इस बार हमने लोगों से बात करी थी और ज्यादातर लोग इंडिया गठबंधन के साथ थे, और जबकि इस बार दिल्ली में 7 की 7 सीटें बीजेपी की आई हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, एक मैं आपको बताऊं, मैं तो ईवीएम के पक्ष में हुई नहीं। और ईवीएम मजे की बात आप ये देखिए कि ईवीएम मशीन किसने बनाई? ये मशीन बनाई जर्मन ने, और वहाँ आज तक एक भी बार इलेक्शन नहीं हुआ। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह वो ठप्पा लगता है और इलेक्शन ईवीएम मशीन से होते ही नहीं। तो हम इतने ईमानदार है कि हमारी ईवीएम मशीन से जो है इलेक्शन होंगे। तो ये तो हकीकत है कि इसमें टेम्परिंग आसानी से हो सकती है, बेईमानी आसानी से हो सकती है, और बेईमानी आसानी से हुई है। अगर आज भी अगर ये ठप्पा लगता ना और ईमानदारी से इलेक्शन होते तो मोदी सरकार की 100 सीटें भी नहीं आती। अभी इलेक्शन की जब गिनतियां चल रही थी, बीच में एकदम ब्रेक लग गया था, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस टाइम क्या हुआ होगा? बेईमानी हुई है और क्या होगा, सीधी सी बात है। ये बगैर बेईमानी के मोदी सरकार तिवारा आ ही नहीं सकती थी। और ये जो अभी भी मोदी सरकार को जो है, ये आप ये समझ लीजिए कि मुर्दा जो है ना, मुर्दा 2 लाठियों पे है, 2 लाठियों पे चला है मुर्दा। ये हुकूमत मुर्दा जो है, गवर्नमेंट मुर्दा, इसको 2 लाठियों की जरूरत थी, जो मिली है इनको, इन 2 लाठियों पे चलेगी है। और ये लाठियां कब तक बरकरार रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ईवीएम का घोटाला नहीं होता तो इंडिया गठबंधन को कितनी सीट आ सकती थी? इनके बहुमत आ जाता पूरा। हाँ, ये कम से कम 270 280 सीटें इनकी आती कांग्रेस की। मोदी जी ने इतने वादे करे हैं, क्या तीसरी बार आने के बाद अपने किसी गारंटी पे खरे उतरेंगे? ऐसा है, अगर आप फेसबुक पे जाएंगे ना और उस पर आप पूछेंगे दुनिया का जो है सबसे झूठा इंसान और क्रिमिनल इंसान कौन है, तो नाम आपको पता लग जाएगा। तो हमने यहाँ पे लोगों से बात करी, लोगों का कहना है कि मोदी जी 10 सालों में कुछ नहीं कर पाए तो आने वाले 5 सालों में क्या ही करेंगे। और रही बात दिल्ली में 7 सीटें आने की, लोगों का कहना है कि इसके अंदर भी हर तरफ से घोटालेबाजी की गई है। इसी के साथ मैं सोहेल खान, कैमरा पर्सन सिमरन के साथ, खबरी टीवी, दिल्ली।